ये समझ में आ गया? तो 6:5:3:2। यस मैम। अच्छा, ये 56,000 जो हमारा 6,532 को हम ऐड करेंगे 16 आएगा, तो 6/16 दैट इज़ 21,000। फिर 56,000 5/16 दैट इज़ 17,500। तो ये मेरे पास आ गया सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तो 21,000, 17,500 और 10,500 और 7,000, ये मेरा एक अलग अलग हमारे पास क्या आ गया। दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल जो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो हम वापस आते हैं, यहाँ आप लोगों को शो कर रहे हैं ये वाला। देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन था हमारा, कितना तुम लोग जो है मैसेज कर डालते हो भाई, कितना मैसेज करते हो ये। हाँ ठीक है, इसमें कैपिटल वाला हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, ये अकाउंट वाला, कि यहाँ पर इन्होंने देखो 21,000, 17,500 एंड 10,500 आया। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया। जब हम लोग इसकी बात करते हैं, एक मिनट हम वीडियो बंद कर दे जरा, शूज़ दिखाई दे रहे हैं। अब हम शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दें। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को बच्चों, दिखाई दे रहा है? यस। ओके, अक्षिता एंड यू ऑल। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये मेंटेन किया प्रॉफिट एंड लॉस। इसका लॉस जो हमारे पास आया था, प्रॉफिट आया था। यहाँ पर हम नीचे अगेन दूसरी चीज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 19,000 जो उसकी ओपनिंग कैपिटल है वो डाल दी, कैश डाल दिया। जो उसका गुडविल आया था उसको हमने ओल्ड रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में मेंटेन कर दिया। अब जो उन्होंने विड्रॉ किया था उसको छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग मेन क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन में हम यहाँ पर देखिए लिखा 21,000, 17,500, 10,500 एंड 7,000। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने ये ऑलरेडी जो हमने निकाला था उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। जैसे हम यहाँ मेंशन करेंगे उसके बाद बैलेंसेस निकालते हैं। देखिए बैलेंस निकालेंगे 19,000, 18,100 एंड 19,150, दैट इज़ 22,715। यहाँ पर 21,000 है यानी कि एक ही कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए थी, टोटल 22,750, बट एग्जैक्टली कैपिटल उनके पास है 2,100। इट मीन्स कि इन्हें ये जो बैलेंस है वो हम कैश में मेंशन करेंगे। फिर से बता रही हूँ, जो बैलेंस है वो कैश में मेंशन करेंगे। इसका मतलब होता है कि ए और अपनी कैपिटल लाएगा, यानी कि क्लोजिंग उसके पास एक्सेस पैसा है, वो कैपिटल ले जाएगा, क्योंकि 22,750 है उसकी एट प्रेजेंट कैपिटल। और वो कैपिटल जो अभी हम लोगों ने निकाल ली है अकॉर्डिंग टू डी के एंटर पर जब डी एंटर करता तो हम लोगों ने ये निकाली, तो इट मीन्स कि हमारे पास कैपिटल हो गई। जो बैलेंस आएगा वो विड्रॉ करेगा। सेम प्रोसीजर यहाँ के लिए भी है। यहाँ पर 17,203 या 19,125 है, इट मीन्स एक्सेस है, तो ये निकाल लेगा। और सेम चीज़ अगर यहाँ पर कम है, यहाँ पर 10,500 है और यहाँ पर 10,500 है, अगर 10,500 नहीं, अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर कम आएगी 10,500, ये हमारे पास है, यहाँ कम आएगी, तो इट मीन्स कि ये और कैश लेके आएगा, यानी कि और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। फाइन, ये समझ में आ गया। फिर हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट के देखिए टू बैलेंस हमने बी डी डाला, डी की कैपिटल डाली, डी की गुडविल डाली। यहाँ पर हमने ए और बी का, बाई ए और बाई बी, ये जो विड्रॉ किया है, और सी जो लेके आ रहा है उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। बैलेंस कैरी डाउन आ गया। और बैलेंस शीट बनाने में हम लोग ये वाली कैपिटल मेंशन करेंगे जो बैलेंस निकाला है। तो हमने यहाँ 1 2 3 4 चारों की ABCD की डाल दी। यहाँ पर क्रेडिटर्स हो गए, यहाँ बिल्स पेबल हो गए, बाकी आपको एक्सेस पता है कि आपको करना क्या है। ठीक है बच्चों? अच्छा ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आज कल हम 33 वाला कराएंगे, ठीक है? ओके, 33 वाला हम कराएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, तो क्लास कितने बजे? 10:30 बजे तक है। नेक्स्ट वाली कल क्यों बनाए, अभी बता दे रहे हैं। तो 13 वाला है, देखिए आ रहे हैं
आर और के, एस और के हैं, ये पूरा अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ये वाले पर आते हैं। फिर एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल है ये हमारा, एग्जाम्पल 33। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ही विल गिव 22,000 फॉर गुडविल एंड विल गेट 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। एसेट इनकी प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, स्टॉक गिवन है और डेटर्स गिवन है। बुक वैल्यू इसकी 5% है तो डेबिट में आएगा ये। इट वॉज नोन दैट 2800 वॉज इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स विच वॉज नॉट टू बी पेड एंड देयर वॉज टू बी लायबिलिटी और कंपनसेशन ऑफ टू एम्प्लॉय। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 2800 जो हमारे पास है वो क्रेडिटर्स में इंक्लूड था, जो उन्होंने पे नहीं किया, जिसका प्रॉफिट, ठीक है, और कंपनसेशन 4000 ये लॉस हो जाएगा। बी विल ब्रिंग 40,000 एज ए कैपिटल अकाउंट टू अनदर पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड। देखिए रिपीट करें, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अनदर पार्टनर अदर पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ठीक है, उसमें के लिए सबसे आसान तरीका हम लोग बात करते हैं। 1/4 वो शेयर ले रहा है, पुराना शेयर उसका दिया हुआ है 3:2 का, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नई फर्म का कैपिटल निकालते हैं। तो ओके डन करते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये आप लोग को सिखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमने 1/1 माइनस 1/4 किया, 3/4 निकाला। न्यू रेशियो निकाला 9:6। जो इनकमिंग पार्टनर है 1/4 है तो उसका भी आ जाएगा हमारे पास, कितना आना चाहिए, नया रेशियो आ जाएगा 9:6:5। तो न्यू रेशियो है 9:6:5। नाउ द कैपिटल, हाउ कैन वी अराइज द कैपिटल ऑफ टोटल फर्म। टोटल फर्म की कैपिटल के लिए देखिए आप लोग, ये मैंने अभी कराया था आप लोग को। 40,000 इज अ कैपिटल इज इक्वल टू 1/4 और टोटल फर्म की कैपिटल पे निकालेंगे तो 1,60,000। सिंपल है, जैसे हमने कराया था 1,60,000 इंटू 9/20, 1,60,000 इंटू 6/20, 1,60,000 अपॉन 5/20। दिस इज द capital which you will write in a balance sheet, जो that is a only new capital which is written in a balance sheet. Okay, now the अगर जनरल एंट्री करनी है तो आपको बताएं, बैंक अकाउंट जो कैपिटल आई वो बैंक अकाउंट डेबिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट एंड न्यू पार्टनर्स की गुडविल जो प्रीमियम फॉर गुडविल मेंशन थे वो क्रेडिट होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2, 12,000 एंड 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का। देन अगेन इसके लिए हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट करते हैं कि हमारे पास इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करा। जनरल रिजर्व दोनों डिस्ट्रीब्यूट की 3:2 के रेशियो में, जनरल रिजर्व यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की है 3:2 के रेशियो में और फिर सी का ये अभी हम लोग रुक के बताते हैं, ये हम आपको कैसे होगा, ठीक है। ओके, नाउ द अगेन गिविंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। दिस इज़ अ लॉस आया है, दिस इज़ अ लॉस हमने ऑलरेडी मेंशन किया है बैलेंस शीट में, सॉरी जनरल एंट्रीज में। इस लॉस को हम लोग ने यहाँ ट्रांसफ़र करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करेंगे। जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया वो गुडविल हमने सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट की, रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। देन अगेन ये हम नया निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए एक जो इन्होंने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, जो बैलेंस है जो हम लोग कैश में ट्रांसफ़र कर रहे थे, यहाँ पर इन्होंने बैलेंस को ट्रांसफ़र किया है करंट अकाउंट में। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अगेन। क्वेश्चन में लिखा है बी विल ब्रिंग 40,000 एज अ कैपिटल अकाउंट ऑफ देयर पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। चूँकि ये पॉइंट लिखा हुआ है इसलिए हम लोग जो अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर ये पॉइंट ना लिखा होता तो हम लोग पहले वाले की तरीके से कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो बैलेंस है, आई थिंक बैलेंस समझ में आ गया होगा, ये कहाँ से आया है,
84,000 है, इनकी कैपिटल थी 72,000, बैलेंस निकाला गया 10,200, ये विड्रॉ कर देंगे, एक्सेस हो रही है। फॉर 66,000 इनकी बैलेंस हो रही है के की, और इनकी रियल में जो कैपिटल आई है वो है 48,000 की, तो एक्सेस हो रही है, तो 16,000 वो निकाल रहेंगे। देन अगेन हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट के लिए हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, बी की कैपिटल लिखी, प्रीमियम लिखा, और उसके बाद हमने डी का बैलेंस CD करते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। ओके, एक चीज़ और है, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा है, तो हम लोग चाहे तो करंट अकाउंट मेंटेन भी कर सकते हैं, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये हमने कहा क्रेडिटर्स जो नहीं पेड थे उसको माइनस कर दिया, जो हमारे थे डेबिट में मेंशन किया था। SKB इनकी तीनों की कैपिटल लिख दी, जो हम लोगों ने नया निकाला था। जो करंट अकाउंट अमाउंट आया था तो हमने लिखा करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट S और K का, ये समझ में आ रहा होगा। लाइबिलिटीज़ ऑफ कंपनसेशन नया हुआ था 74,000, जो हमने डेबिट में मेंशन किया था, बाकी आप समझ रहे हैं। आपको हमने बता रखा है कि अगर बैंक जो बैलेंस आया वो बैंक में जाएगा। डेटर्स में हमारे पास डाउटफुल डेब्ट से माइनस किए जाएंगे। स्टॉक हो गया, पेटेंट होगा, प्लांट एंड मशीनरी, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। अभी बताएं बच्चे, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि कहाँ पर आप लोग को डाउट्स है। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो, और प्लस इसमें कोई डाउट है कोई डाउट? एनी आंसर? भाई बच्चों आंसर दे दो जल्दी से, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। मैम स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर दीजिए सॉल्यूशन दिखाने। ये वाला कि ये वाला? विच वन? नीचे वाला। ओके, दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ योर अकाउंट्स। देखिए, एक अकाउंट एक अलग पार्ट हो गया, और हमारे पास जो दूसरा है जनरल एंट्री एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। तो पहले हम जनरल एंट्री मेंटेन कर लेना, क्योंकि हमें फाइनल एक प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें बैलेंस के लिए हमें मेंशन करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो बताएं बच्चों। यस मैम। गॉट इट है बच्चों? तो फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ते हैं, या एक आप काम करिएगा, पीछे के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। इसको मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ गिवन इन एडजस्टमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है। एक मिनट, मेरा ये ऑन है क्या? तो ये तो दिख रहा है ना, कुछ पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है मेरा ये। ठीक है, ये है डी एडमिटेड एंड 1/8 शेयर, ठीक है। फर्नीचर इज़ टू बी डिप्रिशिएटेड फॉर 1840, डिप्रिशिएट हुआ है तो डेबिट में आएगा। स्टॉक इसका 10% आप डेबिट में मेंशन करेंगे, स्टॉक का 10% डिप्रिशिएटेड हुआ है। प्रोविजन 2640 टू बी मेड एज आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, डेबिट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बॉट अप टू 1,19,700, तो ये अप्रिशिएटेड हुई है, तो बैलेंस अमाउंट क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट, that D should bring in 28,140 as goodwill, and D should bring 35,400 as his capital. It means कि वो कह रहे हैं कि वो लाएगा, ठीक है। नीचे आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ द ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द proportion or to D's capital in bringing in cash for excess of paid off। तो ठीक है, जो पैसा होगा एक्सेस होगा वो पे ऑफ हो जाएगा, नहीं तो वो लाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, न्यू रेशो निकालते हैं। सबसे पहले न्यू रेशो 6:5:3 का, सबसे पहले 1/8 करेंगे। ये तो ऊपर नहीं जाएगा, हाँ, तो ये 1 - 1/8 हम करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये 7/8 सेम है, और इसको फिर 7/8 से करेंगे तो हमारे पास आता है नया रेशियो। नया रेशियो हमारे पास आएगा बहुत अच्छा, जिसका जो है 6:5:3:2।
सेम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डी 1/8, तो हम जो उसका टोटल फ़ंड का कैपिटल है जो कह रहे हैं लेके आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने फ़ंड की कैपिटल निकाल ली। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ये फ़ंड की कैपिटल निकाली है टोटल फ़ंड की, उसमें से तीनों का रेशियो हमने अलग अलग निकाल लेना है और चौथा आप लोग जानते हैं। देन अगेन हम आगे करते हैं रिवैल्यूएशन। इन्होंने बनाया, आप लोग प्रॉफिट एंड जो मेंशन होगा वो कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए तो आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे। अगर वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करिएगा। ABCD इसमें हमने सीधे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन लिखेंगे। सबसे पहले रुक कर पहले यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिवैल्यूएशन, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको एक बार हम स्पॉट कर दे रहे हैं आप लोग को। प्रीमियम फॉर गुडविल, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा हमारे पास जो बैलेंस है, ठीक है, और जो वो नई कैपिटल आ रहा है वो। देन अगेन हम बात करते हैं इसकी कि हमारे पास जो बैलेंस अगर एसेट साइड में यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। एसेट साइड में यहाँ पर गुडविल मेंशन है, ये देखिएगा। तो जो ये 10,000 एसेट में गुडविल पहले की दी हुई है, उस एसेट साइड वाली गुडविल को हम लोग कुछ खास नहीं करते हैं, बस एक नया रूप दे देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टू गुडविल इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि वो विदड्रॉ कर ली जाएगी। जैसे विदड्रॉ की जाएगी तो हमारे पास फिर उसके बाद हम टू बैलेंस CD करेंगे। जो बैलेंस आएगा दैट विल कम्स इन अ डेबिट साइड, अगर जहाँ भी आ रहा है, अगर डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है। अगर डेबिट में आ रहा है तो विदड्रॉ करेंगे, अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो लेके आएंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में बच्चों देखिए, ये मेरे पास है डीज कैपिटल, प्रीमियम, गुडविल की प्रीमियम दी है, A और B और C का वो कैपिटल दिया है जो वो लेके आना है उन्हें, 1, 2 और 3 तीनों मेंशन किए हैं। और बैलेंस CD जो जा रहा है वो हम कहाँ डालेंगे? बैलेंस CD हमारा पास जाएगा एसेट साइड में, ठीक है। फाइनली नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है ये, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि ये बैलेंस शीट हमारी और सिंपल। तो कल हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, एक इंडिविजुअली पार्ट भी, तो आप लोग मुझे कल डिस्कशन मुझसे कर लीजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोग को कुछ समझ में आया नहीं आया? और ये आपके ग्रुप में बेटा पड़ा हुआ है।